हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपको एलोए से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड और टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड आपको नॉलेज मिलता है। उस टाइप की मैं वीडियो बनाती हूँ। आजकल मैं एलोए से ज़्यादा रिलेटेड बना रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन से वीडियो। और सेल्फ हीलिंग का हमारा जो बैच चल रहा है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। न्यू बैच भी आने वाला है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आप लोगों का, जो बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार दे रहे हो। मैं थैंक यू सो मच आप लोगों का, और थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आप ऐसा मौका दे रहे हो मुझे। आज मैं बात करने वाली हूँ कि मैं अपनी वाइब्रेशन को कैसे हाई करती हूँ। एक और मतलब जो वे है वो मैं बताती हूँ। पहले स्टार्टिंग में ना मेरे लाइफ में देखो एस्ट्रोलॉजी आई थी, ऑकल्ट आया था, तो मैं ना वहाँ से मैंने नोट डाउन किया था, मेरी वहाँ से एनर्जी चेंज होना, शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई थी। ये मैं चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैं मतलब स्पिरिचुअलिटी में जाके मैंने अपनी वाइब्रेशन को हाई किया है। मीन्स पहले भी मैं जब मैं पहले थी ना, तो मैं पहले इतना पॉजिटिव नहीं सोचती थी, मतलब मैं उसका उल्टा सोचती थी। अगर आप वीडियो चेक करोगे तो मैंने वो आपको बताया भी है उसमें, वीडियो में आप चेक करना, प्लेलिस्ट में भी है पूरा वीडियो, आप सुनोगे ना समझ में आएगा कि पहले मेरा नेचर कैसा था। जब मेरे लाइफ में ना ऑकल्ट आया, स्पिरिचुअलिटी आई, मतलब बीच बीच में ब्रेकडाउन भी हुए। जैसे ऐसा नहीं कि मैं पहले पूजा पाठ नहीं करती थी, मैं पहले भी करती थी, लेकिन क्या होता था ना, मैं बीच में ना ऐसा लगता था कि गिव अप होता है ना, यार ये सब कुछ तो कर रहे हैं बट जो नहीं करता है उसका तो हो रहा है। वो माइंडसेट एक हमारा जो रहता है ना, वो बहुत गलत और नेगेटिव माइंडसेट था। उस टाइम मैंने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था, लेकिन मैंने वो ऑब्जर्व नहीं किया। अब मुझे चीज़ें समझ में, जब मैं प्रॉपर मैंने मतलब मंत्रा पे काम किया, मतलब एक कोई मंत्र पकड़ लो। जैसे मैं मंत्र करती हूँ, मैं 2 मंत्र करती हूँ इस टाइम में, क्योंकि एक मेरा पहले से ही हमारे जो मतलब गुरु हैं उन्होंने दिया था, तो वो मैंने मंत्रा एक करती हूँ, एक और मैं करती हूँ, 2 मंत्रा मैं करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप गुरु से ही मंत्रा लो, दूसरा वाला मैंने ऐसे नहीं लिया है, दूसरा वाला मैं खुद से करती हूँ, तो आप उसको कर सकते हो। आप मेरे से भी ले सकते हो मंत्रा, कोई भी एक मंत्र पकड़ लो जिसमें आपको, जिस भगवान में आपको बिलीव है उनका एक मंत्र ले लो और उसको रोज़ चैंट करो 108 बार, 108 टाइम आपको, 108 टाइम आपको चैंट करना है। एक माला ले लो और उसको चैंट करो, और माला को ना कभी भी अपने हार्ट चक्रा के पास लाके करना चाहिए। और जो माला को आप मंत्र चैंट करोगे ना, उसको कवर करके करना, कभी भी ओपन करके नहीं करते हैं। मतलब ये एक मतलब आपको जनरल बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बताऊँगी मैं, नहीं तो आपको कॉम्प्लिकेशन लगेगा कि ये क्या है। लेकिन आप बहुत ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जो मानते नहीं हैं बहुत ज़्यादा, मतलब पूजा पाठ करते हैं बट इतना नहीं मानते कि मतलब बैठ के वो माला करें, ये चीज़ें करें। मतलब एक माइंडसेट होता है कि नहीं ये तो मतलब एज एक हो जाती है तभी पूजा पाठ करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे ना तो आपकी मैनिफेस्टेशन और फास्ट होती है, मैंने नोटिस किया है। और मतलब आपकी ना एनर्जी अलाइन हो जाती है। आप जब मंत्रा करते हो ना, जिस भगवान का भी आप मंत्रा करते हो तो उनके जैसा बनने लगते हो, और हर भगवान में ना पॉजिटिविटी होती है, तो आप उनके जैसा सोचने लगते हो। और मतलब ना उनके जैसा सोचते हो, उनके जैसा करते हो, गिविंग नेचर आ जाता है। मतलब आप होप नहीं रखते हो सामने वाले बंदे से कि आप मतलब किसी को कुछ दे रहे हो, तो आप ऐसा मानते हो ना, अरे वो मुझे भी तो करेगा, मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया तो वो मतलब मेरे बारे में सोचा ही नहीं। तो आप ये होप रख रहे हो, आप ना वहाँ पे फिर नहीं रखते हो। आपका एक हो जाता है कि किसी ने किया तो किया, नहीं किया तो नहीं, मैं तो भी खुश हूँ। कि ना एनर्जी वहाँ पे अलाइन हो जाती है, मतलब वो उस भगवान के साथ अलाइन हो जाएगी, या जो आप मंत्रा करते हो उसके साथ अलाइन हो जाती है। और मंत्रा की आपका ऑरा मतलब अच्छा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, पॉजिटिव होता है। आप ना किसी किसी को देखोगे कि ऐसा लगता है, उनको देख के ऐसा मन करता है कि उनसे बात करने का मन करता है। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है। जैसे इसमें हम ले लेंगे एग्जाम्पल में बच्चों को, जैसे बच्चों का ऑरा बहुत ही पॉजिटिव होता है, चाहे वो उनका कैसा भी रंग हो, चाहे वो गोरे हो काले हो, फिर भी आप जब देखोगे ना एक खुश बच्चे को ना, तो आपका मन करेगा उसको उठा लूँ, उसको मतलब खिलाऊं, ऐसा मन करता है, उसके साथ खेलूं। इसीलिए गाइस ना आप ना एक रूटीन सेट करो, और आप उसी टाइम पे कभी भी ना बोलते मंत्रा जब करना है, तो अगर आपने 9 बजे किया ना तो आप 9 बजे ही मंत्रा करो। अगर आपने सुबह किया 9 बजे तो एक फिक्स टाइम, फिक्स प्लेस बना के मंत्रा करना चाहिए। मैं लेकिन इतना ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरा भी शेड्यूल नहीं बनता है, क्योंकि मैं आज यहाँ पे हूँ, कल मेरा कहीं और काम रहता है, तो मैं वहाँ पे रहती हूँ। तो मैं मंत्रा को छोड़ती नहीं हूँ, कंटिन्यू करती हूँ। मतलब मुझे करना है तो मुझे करना है सुबह से रात तक।
देखो करना है। अगर जैसे मैंने आपको श्रीम ब्रिजी का मंत्र दिया है ना, उसको आपको क्या करना है ना, सुबह और शाम दोनों टाइम करो, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। आप एक टारगेट रख दो कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मान लो मुझे 5000 चाहिए, 10,000, लाख चाहिए, जो भी चाहिए, कि मुझे इतने पैसे चाहिए, देन मुझे ये मंत्रा का टारगेट रख के देन आप करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। उसका श्रीम ब्रिजी का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं तो श्रीम भी करती हूँ क्योंकि मैं बहुत पहले से कर रही हूँ, तो मुझे उसका रिजल्ट मिला था। मतलब मैंने ना प्रमोशन देखा, मैंने आज तक मतलब किया था जॉब, लेकिन उसमें मैंने 1-2 बार बोला भी था कि मुझे मतलब प्रमोशन चाहिए, ऐसा लेटर डाला जो भी, तो मेरा नहीं पास हुआ, नहीं हुआ। काफ़ी टाइम के बाद खुद से मेरी बॉस ने खुद ही कर दिया प्रमोशन। मतलब मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि वो मंत्रा का इफ़ेक्ट आया था। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आप मंत्रा कर रहे हो ना तो आप नॉनवेज नहीं खा सकते हो, मतलब आपको अवॉइड करना पड़ेगा। देखो, मंत्रा अगर आप कर रहे हो ना तो आप नॉनवेज नहीं खा के करोगे, इतना ध्यान रखना, क्योंकि मंत्रा की एक एनर्जी होती है। वैदिक में ये चीज़ें बहुत डिटेल में है, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। मेरी एनर्जी ना मंत्रा की वजह से हाई हुई थी। आप ना एक काम करो, किसी एक भगवान को पकड़ लो जिसको आप मानते हो, उनसे बातें करो, उनका मंत्रा करो। मतलब उनसे बोलते हैं ना, अब जैसे जो लोग भगवान में नहीं है, मान लो अलग अलग धर्म के हैं, तो वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यूनिवर्स से आप बातें करो, एक मंत्रा पकड़ लो, यूनिवर्स से आप बातें करो, मतलब उनसे बहुत सारी बातें करो, जो जो चीज़ें होती है वो शेयर करो। जैसे मैं शेयर करती हूँ, अच्छा शेयर करो, कोई भी ख़राब चीज़ मत शेयर करो। उनके पास देखो इतना टाइम तो नहीं है, मैं ये बोलूँगी, बट भगवान के पास टाइम होता है हमारे लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जाओगे उनके पास और आप अपना दुखड़ा रोगे, तो वो भी बोलेंगे ये हमेशा ही रो ही रहा है, क्या ही है। आप उनसे अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करो ना, तो अच्छा होगा। तो इसके लिए ना आपको कोई भी एक मंत्रा ले लो, मतलब किसी भी भगवान को आप मानते हो। मैं एक और मंत्रा का वीडियो मतलब रेडी हो गया है, मैं वो डालने वाली हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है उसको, मुझे ना सिर्फ एडिट करना बाकी है, तो वो मैं डालूँगी। उस मंत्रा को भी आप ले सकते हो, 108 टाइम सुन सकते हो। अगर आप देखो नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप सुनो, मंत्रा की फ्रीक्वेंसी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव होती है। कोई भी आप एक मंत्रा पकड़ लो, बहुत कंफ्यूज मत हो कि मेरे कौन से इष्ट देव हैं, कौन से भगवान हैं, जिसमें आपकी आस्था हो, जिन भगवान को आपको मतलब देख के पूजा करके फीलिंग आती है, उनको ले लो। अभी यहाँ पे कोई बोलेगा कि मैं तो मतलब बिलीव ही नहीं करती, कुछ तो आप बिलीव करते होगे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे बोलने पे श्रीम ब्रिजी ही आप ले लो, तो आपको उसका रिजल्ट आएगा, वो मान के चलो। धीरे धीरे वो चीज़ें आएंगी। क्या होता है ना, जब हम ये चीज़ें नहीं करते हैं ना तो ब्लॉकेज आता है। मैंने नोटिस किया है, जब मैंने ना पूजा पाठ करना बंद किया था कुछ टाइम तक, तो बहुत सारी चीज़ें पहले बीच में अच्छी चली, बहुत अच्छी चली। मतलब होता है ना, एक दो चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैंने नोटिस किया था कुछ टाइम तक, मतलब 1-2 ईयर तक बहुत अच्छा चला था। उसके बाद ना वो चीज़ें डाउन होना चालू हो गई। मैंने नोटिस किया वो चीज़, मतलब मैं अब एक्सपीरियंस करने के बाद ना वो चीज़ें सोच रही हूँ कि वो कैसे कैसे चेंज हुई। मतलब आपका ना एक डेविल होता है, वो कैसे माइंड से चेंज करता है। तो मैंने वो बंद किया चीज़ें, मतलब मंत्रा करना, पूजा पाठ करना, मतलब ऐसे हाथ जोड़ लेती थी, ऐसा नहीं कि एकदम बंद कर दिया, नहीं, बट ये मैं हाथ जोड़ लेती थी। हाँ, मंदिर से गुजर रही हूँ तो मैंने हाथ दूर से ही जोड़ लिया, बट मैं जाती नहीं थी उस आस्था के साथ। तो ये वाली चीज़ है ना, मैं एकदम डीपली वो चीज़ें नहीं करती थी। तो मैंने वो सब चीज़ें ना देखा, फिर मैंने मेरे लाइफ में ऐसे टर्निंग पॉइंट आया, देन मैं मतलब इसमें एंटर की वापस से स्पिरिचुअलिटी में। तो पहले मैं जब करती थी ना एकदम डीप में, मुझे हुज बम्स आते थे, चीज़ें होती थी, फीलिंग्स आती थी बहुत ज़्यादा। बट जब मैं एंटर की तो फिर हमारे जो सर मतलब मैं ऑकल्ट में एंटर की, तो सर ने मतलब चीज़ें बताई कि ये चीज़ें आपको फॉलो करनी, ये चीज़ें करना पड़ेगा आपको। तो फिर वो मैंने उनके बोलने पे स्टार्ट किया, देन मुझे वो फीलिंग आने लगी, और मैं अब तक कर रही हूँ। अब मैं तो छोड़ती नहीं हूँ, और मुझे अब छोड़ना नहीं, क्योंकि मैं अब क्लियर हो चुकी हूँ। वो क्योंकि हमारे माइंड सेट पे भी ज़्यादा काम करता है मंत्रा। मतलब कि अगर देखो, मैं उस टाइम में मैंने छोड़ा, मैंने लोगों को देखा, तो वहाँ पे मैं नेगेटिव हो गई कि लोग तो नहीं करते पूजा पाठ, कितना खुश रहते हैं, और हम जितना ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं हम उतना ही ज़्यादा ये रहते हैं। तो ये एक गलत माइंडसेट बना है। सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा दिखता है कि अगर आपको मतलब वो कॉन्ट्रास्ट आते हैं, थोड़े टाइम के लिए आएंगे, जैसे यूनिवर्स आपका एग्ज़ाम लेते हैं कि आप मतलब कर पाओगे कि नहीं, टिक पाओगे कि नहीं, ये वाली चीज़ होती है। बट आपको नहीं छोड़ना है, किसी भी हाल में आप छोड़ो ही मत। तो देखो उसका रिजल्ट कितना अच्छा मिलता है। मतलब होता है ना, एक जॉब कर रहे हो आप कंपनी में, तो आपको बहुत ज़्यादा बीच बीच में बहुत ओवरलोड काम मिल रहा है, लेकिन आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन आपको ओवरलोड काम मिल रहा है, और आप
क्या कर रहे हो ना, ओवरलोड की वजह से बोल रहे हो अरे छोड़ो ना, इस कंपनी में दूसरे में मुझे 2000 ज़्यादा मिल रही है और वहाँ पे काम भी कम है, तो आप छोड़ देते हो। बट नहीं पता है कि आपने अगर 4 साल यहाँ पे कर लिया कंटिन्यू, तो आपकी यहाँ की वहाँ जो सैलरी है और यहाँ में जो आपको प्रमोशन मिलेगा वो शायद उस कंपनी में और अदर में नहीं मिलेगा। तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे कि आपको क्या करना है ना, छोड़ना नहीं है। आप जिस भी भगवान को मानते हो, फीलिंग्स आती है आप करो, एक मंत्रा ले लो और करो, उससे आपकी वाइब्रेशन में बहुत चेंजिंग आएगा, चेंज हो जाओगे आप एकदम से, मैं बोल रही हूँ। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप न्यू हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तभी आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। आपको बेल आइकन को 2 बार प्रेस करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर गाइस। थैंक यू यूनिवर्स ऐसा मौका देने के लिए। और नेक्स्ट जो मे बी मैं वीडियो बना दूँगी, मतलब नंबर के अकॉर्डिंग किसके कौन से इष्ट देव है वो मैं वीडियो ज़रूर बनाने वाली हूँ, तो वेट करिएगा। मतलब कब तक आएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा वीडियो बना हुआ है बट एडिट नहीं हुआ है क्योंकि उसमें टाइम लग रहा है, तो उसके लिए सॉरी। बट फ्लावर फाउंटेन बनाना आप लोग मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।